जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का एक सवाल था जो एक साधक ने पर्सनल पूछा था, क्या लॉकडाउन में भी अप्सरा साधना की जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसकी विधि बहुत अलग है और दूसरी बात, इसका तरीका भी बहुत अलग। इसमें समय लगता है, ये मत सोचना कि हाँ 21 दिन में हो जाएगा, 41 दिन में हो जाएगा। इसमें समय लगता है और आपकी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो पहली बात समझ लीजिए, क्योंकि इस साधना को करने के लिए आपको पूरा फोकस आपको अपने ध्यान के साथ साथ मंत्रों पे करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक धारणा बना रहे हैं, उसमें ध्यान कर रहे हैं, उस अप्सरा का उसमें प्रवेश करवा रहे हैं और उसके बाद फिर मंत्रों का जाप कर रहे हैं। इसमें देखिए ज्यादा किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। लॉकडाउन में भी कर सकते हैं, घर में रह के भी कर सकते हैं। बस कमरा एकांत होना चाहिए, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए उस कमरे में। जब आप साधना करें तो कोई दिक्कत ना हो। देखिए इस साधना की विधि जो भी है वो भी मैंने एक तरीके से गुप्त रखी हुई है, और जिसको ये लॉकडाउन में साधना करनी है वो हमारे ग्रुप में संपर्क कर सकता है, उसको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, अप्सरा वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये बात तो हो गई। अब अप्सरा रिलेटेड सवाल भी समझ लीजिए। कुछ जैसे सवाल पूछा था एक लोगों ने कि अप्सरा सात्विक ऊर्जा होती है, तो हम हनुमान जी का या काली जी का ऊर्जा दिव्य ऊर्जा होती है, तो इनका घेरा की क्या जरूरत पड़े, क्या इनकी घेरे की जरूरत लगानी पड़ेगी? देखिए सीधी बात है, बड़ी शक्तियों का घेरा लगाएंगे तो अप्सरा नहीं आएगी, पहली बात, क्योंकि बड़ी शक्तियां घुसने नहीं देंगी। तो उन शक्तियों का घेरा लगाया जाता है जिसमें अप्सरा को अब बड़ी शक्ति से परमिशन लेके अप्सरा को आने जाने की अनुमति हो। बाकी नकारात्मक जितनी भी शक्तियां होती हैं उनको रोकने के लिए घेरा लगाया जाता है, ना कि कुछ बढ़ाने के लिए। ये बात हो गई, ठीक है। अब इसमें कुछ सवाल और आ जाते हैं, जैसे कि बहुत से लोग पूछते हैं कि अप्सरा साधना कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। बहुत बार मैं बता चुका हूँ, बहुत बार समझा चुका हूँ, फिर भी वही सवाल आ जाते हैं, तब थोड़ा सा गुस्सा आता है। देखिए सीधी सी बात है, अप्सरा साधना करने के लिए कुछ ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास प्रॉपर यंत्र होना चाहिए। जो यंत्र होता है, माला होनी चाहिए स्फटिक की ओरिजिनल, जो दोनों देखो माला वाले ग्रुप में मिल जाते हैं। यंत्र ऐसा होना चाहिए जो अप्सरा के लिए ही बना हो। जैसे कि माला वाले ग्रुप में एक यंत्र है जो अप्सरा के लिए ही बना है, वो आपको यहाँ नहीं दिया जाता है, ना दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसको शो ऑफ किया तो सबके चैनलों पे दिखाई देगा वो, और उसको बनाने की तरीका पता नहीं है तो वो बर्बाद कर देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर विधि होनी चाहिए। प्रॉपर विधि के बाद आपके पास सुरक्षा मंत्र होना चाहिए। सुरक्षा मंत्र के बाद आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी जो ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप में कुछ ही लोग ऐड होंगे जो अप्सरा साधना करना चाह रहे हैं। वही लोग जैसे लॉकडाउन में जो अप्सरा साधना ध्यान के माध्यम से करना चाह रहे हैं, कुछ ही मंत्रों के जाप के द्वारा, तो उसका एक अलग ग्रुप बना दिया है। वो 1 या 2 दिन के लिए, उसके बाद खत्म, उसको किसी को ऐड नहीं किया जाएगा। वो ग्रुप हमेशा के लिए गुप्त रखा जाएगा। ऐसे ही करके अलग अलग ग्रुप हैं। हमारे जो टेलीग्राम के नॉर्मल ग्रुप हैं वो आपको पहले ही बता दिए हमने, कि जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उन पे जाके क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं क्लिक खुल रहा है तो लिंक को कॉपी करिए और उसको क्रोम ब्राउजर पे पेस्ट करके ओपन करके ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम इंस्टॉल करना तो मस्ट है, क्योंकि टेलीग्राम पे ग्रुप है। तो ये बात है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही चीज छुपाई जाती हैं, बहुत ही बता दी जाती हैं। तो कोई भी अप्सरा साधना करने के लिए आपको पहले मन से ही साफ होना पड़ेगा। पहले मन को शांत करिए और साफ करिए। उसके धारणा को ऐसा बनाइए कि वो एक तरीके की शक्ति है, उस शक्ति का आप आवाहन कर रहे हैं, उससे आपको कार्य लेना है, तो उसका आदर और सम्मान करना पड़ेगा। ये नहीं कि दूसरे चैनल के हिसाब से आपने देख लिया कि हाँ भैया मुझे तो
संभोग करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही ऐसे करने की जरूरत है, पहले बता दी। ये धारणा भी लाना बेकार है। तो जो जो तरीके हैं उस तरीके से काम करिए, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। और ऐसे ही भटकते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत से आते हैं मेरे पास, मैंने 10 बार कर ली, 20 बार कर ली, अनुभव हुए पर दिखी नहीं, या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो वो होता है और होता रहेगा आगे। क्यों? यूट्यूब पे देख के आपने मंत्र ले लिया और करना शुरू कर दिया। यूट्यूब पे हकीकत ओरिजिनलिटी नहीं दी जाती ना बहुत सी चीजों, या नेट पे देख के करना शुरू कर दिया तो वहां कुछ जो विशेष चीजें होती है वो बताई नहीं जाती, या सुरक्षा आपकी नहीं लगाई जाती। करना शुरू कर देते हैं, कहीं उल्टा हो जाता है, पता पड़ा अप्सरा की जगह भूतनी आ गई, तो क्या कर लोगे? इन्हीं सब चीजों को समझना पड़ता। तो पहले इनको समझिए, उसके बाद आगे फॉलो करिए, तभी फायदा मिलेगा। ये बस सवालों के लिए और ग्रुप की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये बताया, वीडियो बनाया था। आगे कुछ और बताऊंगा किसी और टॉपिक पे। अप्सरा बहुत हो गया, किसी और टॉपिक पे बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल। जय